हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो बलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो श्री गणपति महाराज की जय, गुरु भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष जब मैया सीता जंग वन में राम जी के साथ भैया लगन के साथ जब वन गमन किया था, तो उस समय देखिए सज्जनों, उन्होंने माता अनुसुईया से किस प्रकार से जो है और शिक्षा ग्रहण की। माता अनुसुईया ने उनको किस प्रकार पातिव्रत धर्म का जो है उपदेश दिया कि एक स्त्री के आचरण क्या होते हैं अपने पति के प्रति, परिवार के प्रति। तो सज्जनों, आज मैं और उनकी जो है अनुसुईया जी ने जो उपदेश दिया और सीता मैया के लिए, आज मैं आपके प्रति उसी का वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए, बात आती है कि जब ये चलते चलते अनुसुईया आश्रम पर पहुँचते हैं तो लिख रहे हैं, देखिए रामचरितमानस में गोस्वामी लिखा है कि अनुसुईया के पद गए सीता और मिली बहोर सुशील विनीता। क्या कहा है? देखिए कि माँ जानकी जी ने अनुसुईया के जो है मैया के चरण कमलों में जो है, और लिख रहे हैं शीलवती, क्यों लिख रहे हैं अनुसुईया के पद गए सीता। माँ जानकी जी ने और जो अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी, कौन? अनुसुईया जी, उनके जो है चरण पकड़ लिए, चरण छुए नहीं, चरणों को पकड़ लिया। पद गए सीता, चरणों को पकड़ा और मिली बहोर सुशील विनीता। उसके सामने सज्जनों क्या है कि बड़े विनम्रता पूर्वक जब हम किसी के साथ किसी से मिलने जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हमारा व्यवहार भी बिल्कुल विनम्र होना चाहिए। इस बात की हमें कहते हैं कि हमें पता कहाँ से, हमें ये रामचरितमानस से, इस प्रसंग से हमें ये सीखना चाहिए कि हम जब कहीं जाएं सज्जनों तो हमें मिलने पर किस प्रकार का व्यवहार करें, कठोर व्यवहार नहीं। देखिए, आप यहाँ जानकी जी से सीखिए कि जब मिल रही हैं तो चरण पकड़ कर और बड़े विनम्र भाव से उनसे मिल रही हैं। और कि ऋषिपत्नी के मन सुख अधिकाई, ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। उसके बाद सज्जनों क्या कि देखिए, जब ऋषि पत्नी माता अनुसुईया जी ने जब उन्होंने देखा कि चरणों को पकड़ा है बड़े विनम्र भाव से जानकी जी जो है और उनकी जो है सेवा शुश्रूषा में लगी हुई है, तो बड़ी प्रसन्न हुई और उनको आशीर्वाद दिया और अपने पास बिठाया। उसके बाद देखिए सज्जनों, क्या जितो यहाँ से कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। फिर माँ जानकी जी अब कुछ ये साथ में बैग लेके तो गई नहीं थी कि कपड़े बिस्तर बदलने के लिए नहीं, तो लेकिन उस समय देखिए इन्होंने उनके लिए सुंदर सुंदर दिव्य वसन भूषण पहराए, सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र, और अनुसुईया जी ने सीता मैया को पहनाई थी। देखिए, जब हम किसी के घर जाते हैं तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि जब हमारे व्यवहार को देखकर, शालीनता को देखकर किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। और महाराज ऐसे सुंदर तो नित्य नए निर्मल और सुहावने बनी रहे। इस ऐसा नहीं कि जिनको हम जैसे हमारा आज कपड़े पहने कल धोएंगे मैले हो गए, नहीं, उनमें इस प्रकार की दिव्यता थी कि वो हमेशा नए के नए बनी रहे। उसके बाद में बड़ी सुंदर मीठी वाणी से ऋषि पत्नी उनकी जो है, और नारी धर्म का चुकिया, नारी का क्या धर्म होता है, स्त्री का क्या धर्म है अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने जो है, तो उसका पूरा वर्णन वहाँ पर उनके सामने किया है सज्जनों। क्या कि अपने माता पिता और भ्राता। देखिए अनुसुईया जी कह रही है कि हे सीते, हे जानकी,
कि जो अपने माता है, पिता है, भाई है, वो ये सब कौन है? ये सब हित करने वाले हैं। लेकिन कब तक बताया गया है कि मित्रप्रद, एक थोड़ी इनकी कोई एक निश्चित लिमिट होती है, इनकी सीमा होती है, ये वहीं तक, और आपको जो है या किसी जैसे सबको सुख देने वाले हैं, इनकी ये कोई सीमा में हो, सीमा के अंदर चल कर के सुख देती है। लेकिन उसके बाद में कि अमित दान भरता वेदई, लेकिन बस सबसे ज़्यादा अगर जिसकी कोई सीमा नहीं है, अमित कहती है आ माने नहीं, मित माने सीमा, तो हे जानकी देखिए असीम सुख की प्राप्ति कराने वाला तो है एक पति है। बाकी के भी बताया कि माता पिता भ्राता ये सब कितने हैं, ये लिमिट तक, कुछ सीमा तक सुख प्राप्त कराते हैं, लेकिन जो अपना पति है तो बताया गया है कि वो असीम सुख की प्राप्ति और पति के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन ऐसी स्त्री है सीते बड़ी अधम होती है, नीच होती है, जो ऐसे अपने और पति की जो है पाकर के अपने पति की सेवा नहीं करती है। ऐसी स्त्रियों को अधम बताया गया है अनसुईया जी के द्वारा। उन्होंने बताया आगे कि देखिए कि धीरज धर्म और मित्र और नारी, क्या धैर्य धारण करना, धीरज, धर्म और अपना मित्र जिसे अपन सखा कहें, दोस्त कहें, और एक स्त्री, ये चार बातें आप ध्यान दे लो महाराज। इनकी पहचान कब होती है? कह देते हैं लोग, कहने में कुछ नहीं है कि साहब ये हमारे मित्र हैं, ये हमारी पत्नी है, ये धर्म है, धर्म किया है हमने, बहुत सा हमने बहुत पुण्य कमाया है, बहुत धर्म किया है, लेकिन धर्म का पता चलता है कब? कि जब आपत्ति का समय आता है तब इनकी पहचान होती है। तो कहने का मतलब है धीरज, धर्म, मित्र और नारी और आपद काल परख ये चारी, इनकी पहचान करना चाहिए। कहने मात्र से कुछ नहीं होता कि ये हमारी पत्नी है, ये हमने इतना धर्म किया, धन किया, इनको पहचानने से और इनका ध्यान रखना चाहिए। देखिए उसके बाद में अनसुईया जी कहने लगी, हे अनसुईया जी क्या कह रही हैं कि देखिए हे सीते कि वृद्ध रोग बस और वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना और अंध बधिर क्रोधी अति दीना और अंध बधिर क्रोधी अति दीना अंध बधिर क्रोधी अति। हे सीते देखिए स्त्री के लिए चाहे तो उसका पति कैसा हो, कहीं वृद्ध हो, कहीं उसके बाद रोग बस या किसी बीमारी से ग्रसित हो, और जड़ माने मूर्ख कहने का मतलब है, और धन से हीन हो, गरीब हो, कंगाल हो, और चाहे अंधा हो, बधिर कहते हैं बहरा हो, और क्रोधी हो, और अत्यंत दीन जो है ताकों हुए। इस प्रकार से देखिए अनसुईया महारानी जो है, देखिए अनसुईया जी और सीता मैया को किस प्रकार से उपदेश दे रही है कि हे सीता, चाहे उस स्त्री का पति कैसा भी हो, इतने में से चाहे तो वह वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे धन से हीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, कामी हो और बड़ा दीन हो, लेकिन उसके बाद कह रही है कि अगर इतना होने के बाद में अगर कोई स्त्री वो अपने पति का अपमान करने से कहने का मत करती है, तो वो स्त्री कहीं कहती है नार पाव जम पुर दुख नाना। ऐसी स्त्री, और जो स्त्री अपने पति का जो है और अपमान करती है, कहती है अरे वो तो बहरा है, अंधा है, बीमार है, क्या मतलब का है, अरे है जैसा है, ये समझ करके कि जैसा है मेरा है, मेरे पति है, मेरे पति परमेश्वर बताया गया है, पर किसी की पूजा मत करिए, किसी की कुछ मत करिए, लेकिन पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है। सीता देखिए सुनिए आप, क्या पति कैसा भी हो लेकिन पति परमेश्वर होता है। इसलिए ऐसी जो स्त्रियां अपने इस प्रकार के किसी भी पति का जो है और पति को पाकर के अगर उनका तिरस्कार करती हैं, उनका अपमान करती हैं, और अपमान की मैं परिभाषा आपको बताना चाहूँगा क्लियर अभी आगे चल के, तो वो स्त्रियां वो यमपुरी में निवास करती हैं और वहाँ जाकर के और कई प्रकार के नाना प्रकार के दुखों का वर्णन करती हैं, उनको कई प्रकार के क्लेश उठाने पड़ती हैं।
देख लिए। उसके बाद में अनुसुईया जी कह रही हैं कि सीते उनका एक ही व्रत है, एक ही नियम है, क्या कि काय वचन मन पति पद प्रेमा, मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा नहीं सब प्रकार से उनका एक ही व्रत है, एक ही धर्म है, बस एक ही धर्म एक व्रत नेमा। ऐसी देखिए जो पतिव्रता स्त्री उसे ही कहा जाता है, को उनको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई व्रत जो दुनिया भर के कई प्रकार के व्रत होते हैं सज्जनों, उनको करने की कुछ नहीं है, केवल उनका एक ही है कि अपने मन से, वचन से, कर्म से अपने पति को ही सर्वस्व मानना, अपने पति के आगे और किसी को नहीं देखना, उसकी कहने का मतलब है उसका तिरस्कार न करे, उसका अपमान न करे, उसको परमात्मा समझ, जैसे हम परमात्मा का वंदन करते हैं उस परमात्मा मानना चाहिए अपने पति को। उसके बाद और आगे ज्ञान देती हुई, उनको समझाती हुई, देखिए कि पाठशाला की तरह अपने बच्चे को जैसे माँ पढ़ाती है, जैसे माँ अनुसुईया जो जानकी जी को पढ़ा रही है। अब ये क्या है सज्जनों, ये हमारे लिए शिक्षा है, रामचरितमानस से ये स्त्रियों को ये शिक्षा का और यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। सज्जनों जो माता बहनें मेरी बात को सुन रही हैं और ज़रा इसी प्रकार जैसे माँ जानकी जी को उपदेश दिया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ विनम्र अनुरोध करके कि आप भी, चाहे आपका पति कैसा भी है, लेकिन उसका हमेशा ध्यान रखना, उसकी आज्ञा का पालन करना और उसका तिरस्कार कभी न करना। तो ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का सम्मान आदर करती हैं और वो स्वर्ग माने सीधे परमात्मा के धाम वैकुंठ धाम को जो जाती हैं। देखिए आगे बात को आगे बताते हुए प्रसंग आगे बढ़ रहा है, तो अनुसुईया जी कहती है कि सीता, इस संसार में स्त्रियां जो है चार प्रकार की होती हैं पतिव्रता। जग पतिव्रता चार विधि है, विधि माने प्रकार संसार में, और जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही कि वेद पुराण संत सब कहें, वेदों में पुराणों में ऋषि मुनि जो हैं जिन्होंने संसार पूरा जब भगवान के सब कई रूपों का जो है और दर्शन किया है, ऐसा उन्होंने कहा है कि इस पतिव्रता स्त्रियों के चार प्रकार के रूप बताए गए, भेद बताए गए हैं। अब वो कैसे हैं, क्या है, तो ध्यान लगा करके और मेरी बात को सुने सज्जनों। इसमें बीच में थोड़ा सा मैं आपको सबको एक निवेदन करूंगा कि अभी आपने अगर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को जो है शेयर करें। ये राम कथा और अनुसुईया के द्वारा जो माँ सीता जी को जो उपदेश दिया जा रहा है, जिससे हर घर घर में और जो रहने वाली माता बहनें हैं इस कथा को श्रवण करें और अपने पतियों का सम्मान करें, इससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल रामचरितमानस में स्वयं बाबा तुलसी लिख के गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि चार प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए कि उत्तम के यस बस मन माई और सपन हुआन पुरुष जगनाई, सपन हुआन। देखिए उत्तम सबसे पहले प्रकार की सबसे श्रेष्ठ उत्तम पतिव्रता स्त्री कौन है, तो उनके मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए सज्जनों। यहाँ पर माता अनुसुईया कहती है कि संसार में और अपने पति को छोड़कर लिख रहे हैं आन पुरुष जग नाही, संसार में उनके लिए दूसरा पुरुष है ही नहीं। केवल पुरुष है तो उनका पति ही है। केवल संसार में उनको केवल एक पुरुष दिखाई देता है, अन्यथा और पुरुष उनको दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि जब गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा और इनकी परीक्षा ली गई थी सभी कौरवों पांडवों की, तो केवल सबको, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रही है, किसी को कुछ दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को पूछा गया तो महाराज उसका लक्ष्य एक ही था कि मुझे केवल आँख दिख रही है। तो महाराज इसी प्रकार स्त्री उत्तम प्रकार की श्रेष्ठ पतिव्रता मानी गई है कि अपने पति के अलावा उसे संसार में दूसरा पुरुष कोई दिखाई ही न दे, उसको उत्तम प्रकार की पतिव्रता कह दिया कि सपने। अब जैसे नहीं, स्वप्न में भी, रात में अगर स्वप्न भी आए तो अपने पति के अलावा किसी का चेहरा दिखाई न दे।
स्वप्न में भी पर पुरुष का जो है उसके पास छाया तक न पड़े, उसे कहते हैं उत्तम प्रकार की। उसके बाद उत्तम मध्यम, देखिए 4 बताएंगे। उत्तम मध्यम, मध्यम किसे कहेंगे कि मध्यम परिपथ देख है कैसे। मध्यम प्रकार की जो पतिव्रता स्त्री है वो दूसरों के पतियों को किस प्रकार से देखती है कि भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भाई पिता और पुत्र के समान, जैसे अपने भाई के समान, अपने पिता के समान, अपने पुत्र के समान और सगा भाई मानती है। और कहने का मतलब है अवस्था वाले और को वो अपने भाई के रूप में देखती है। कहने का मतलब समान जिसकी अवस्था है उसको तो अपना वो भाई मानती है, और जो बड़े हैं उनसे उम्र में उनको अपने पिता के रूप में मानती है, और उनसे जो छोटा है उम्र में उनको अपने पुत्र के रूप में मानती है। तो ये 3 चीज़ें बताई, भ्राता पिता पुत्र। तो कैसे कि भाई कौन बताया, समान उम्र का, पिता बड़ी उम्र वाले, और उनसे उम्र में छोटा है तो महाराज उनको अपने पुत्र के समान मानती हैं। उनको अन्य पुरुष दिखते हैं लेकिन वो मध्यम प्रकार की जो है और पातिव्रत धर्म करने वाली स्त्री बताई गई है। इसके बाद तीसरी अनुसुईया जी कहती हैं कि धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कही। अब तीसरे प्रकार की कि धर्म विचारे, धर्म के डर से कि परिवार का नाम न बिगड़े दोनों तरफ का, तो जो धर्म के डर से महाराज धर्म को सोच विचार करके और अपनी कुल मर्यादा को विचार करके और वो अपने मार्ग पर डटी रहती है, उल्टा सीधा काम नहीं करती। लिख रहे हैं कि सो निकृष्ट स्त्री, ऐसी स्त्री निकृष्ट माने जो है निम्न श्रेणी की, ऐसा श्रुति माने वेद जो है कहते हैं कि वो तीसरे प्रकार की माने निकृष्ट बताई गई है, जो केवल अपने धर्म को पहचान करके करती है। और बिनु अवसर भय ते रहे जोई। देखिए सज्जनों, अब ये चौथे प्रकार की बताई है, मैं आपको 4 बता रहा हूँ। 4 कि बिनु अवसर, बिना किसी जो स्त्री मौका नहीं मिल रहा है उनको बाहर जाने का, घूमने का, दूसरे पुरुषों के साथ गुलछर्रे उड़ाने का, उनको अगर मौका नहीं मिल रहा है वो केवल काय के कारण के भय के कारण, तो सज्जनों ऐसी स्त्रियां, कहने का मतलब है जानियो अधम नारी जगत सोई, ऐसी स्त्रियों को नीच, अधम कहते हैं सबसे निम्न कोटि की, अर्थात नीच मानना चाहिए। और पतिवंचक पर पतिरति करई, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर, वंचना माने धोखा देना, ठगना, जो स्त्री अपने पति को धोखा दे करके और दूसरे पर पुरुष के साथ, दूसरे के पति के साथ रमण करती है, महाराज रति क्रिया करती है, तो बताया गया है हे सीते, और कह रही हैं। और देखिए अनुसुईया जी कि वो स्त्री जाकर के रौरव नाम के नरक में जो है एक थोड़े बहुत दिन नहीं कि लिख रहे हैं कि कल्प 7 सारे भैया 100 कल्प तक जो है ताको नरक में पड़ी रहती है। क्यों? उसके बाद देखिए सज्जनों कि मैंने 4 प्रकार की अभी आपको बताई कि उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी की और नीच, इस प्रकार की 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री, क्योंकि कुछ भय के कारण, और कुछ समय न मिलने के मौका न मिलता है उनको इसलिए, और रह जाती, कुछ अपने परिवार धर्म कुल मर्यादा को और ध्यान में रख करके गलत आचरण न कर पाती हैं इस प्रकार से। और क्षण सुख लाभ माने थोड़े से समय के लिए जो प्रतिक्रिया है, जिसे आप कहें संबंध बनाने का पर पुरुष के साथ, और अपने 100 करोड़ जन्मों के और दुखों को नहीं समझ, क्योंकि एक क्षण मात्र के सुख को प्राप्त करने के लिए और अपने 100 करोड़ जन्मों का जो है और महाराज अपना नाश कर बैठती हैं। इसलिए ऐसे बिनु श्रम नार परम गति लई, सज्जनों के जो स्त्री छल को छोड़ करके और पतिव्रत धर्म को ग्रहण कर लेती है ना, तो पतिव्रत धर्म छोड़ चल गई और सो बिनु श्रम नारी परम गति लई। ऐसी स्त्रियां बिना ही किसी परिश्रम के कहती हैं कि
ऋषि मुनि तपस्या कर करके और प्राण चले जाते हैं, उनके निकल जाते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं होते, उत्तम गति को प्राप्त नहीं होते। लेकिन ऐसी स्त्रियां जो अपने इस प्रकार से पातिव्रत धर्म का पालन कर लेती है ना, तो कहती है कि बिनु श्रम नार परम गति लई, और वो परम गति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन बस उनमें मैंने भी बताया किस प्रकार से कैसा भी पति हो, जैसा भी ये अपना है, और उसको मान करके जैसा परमात्मा ने संयोग दिया है, जोड़ा है हमारा, उसके साथ और अपने आनंद की जीवन जो व्यतीत करना चाहिए। और सज्जनों, पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, जो स्त्रियां अपने पति के प्रतिकूल चलती हैं, उल्टा चलती हैं, और उल्टा चलने के बाद में जब अब उनका जो प्राणांत होता है, उसके बाद दूसरी जगह जब जन्म लेती है ना, तो लिख रहे हैं कि विधवा होए पाए तरुणाई, और फिर वो जा करके युवा अवस्था में ही और विधवा हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो इधर इन्होंने गलत काम किया, पर पुरुषों के साथ रमण किया, उसका परिणाम जा करके उनको भोगना पड़ता है दूसरे जन्म में, और जवान युवा अवस्था में ही और विधवा हो जाती है, उनके पति चले जाते हैं। इसलिए हे महाराज, इस प्रकार से, और मैं आपको लास्ट में और मैं इसको विश्राम देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट में देखिए, और अनुसुईया जी कह रही है कि हे सीता, मैं बताना चाहती हूँ कि जो स्त्रियाँ तुम्हारा नाम ले करके और जो अपना पातिव्रत धर्म का जो पालन करेंगी ना, कि सोने सीता तब नाम सो मेरे नारे पतिव्रत करई, और तोय प्राण प्रिय राम कायऊ कथा संसार रहित। देखिए हे सीते, जो तुम्हारा नाम लेकर के और अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी ना, तो श्री राम जी उनको प्राणों के समान प्रिय है, राम जी को भी प्रिय लगेंगी जैसे तुमको प्रिय है। इसलिए हे सीते, तुम अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना। और सज्जनों, इस समय आपको इसी बात को जो है, और महिलाओं को, माता बहनों को ये हमें सोचना चाहिए किस प्रकार से। देखिए, हम जानते हैं कि माँ जानकी जी स्वयं जगत जननी है, लेकिन नहीं, जैसे राम जी भी तो कहते हैं पढ़ने के लिए गए थे, गुरु गृह पढ़ न गए रघुराई अल्पकाल। वो सब जानते हैं, उनको वो दुनिया को पढ़ाने वाले, लेकिन नहीं, उन्होंने भी और मर्यादाएं, गुरुकुल की मर्यादा, गुरु का जो नियम होता है उसका पालन किया। ऐसे यहाँ भी माँ जानकी जी ने जो है और उनसे शिक्षा ग्रहण किया। जानकी जी जानती नहीं थी क्या? सब जानती, जो दुनिया को, दुनिया की जगत जननी है, लेकिन ये हमारे लिए, आगे संसार के लिए और ये शिक्षा देने के उद्देश्य से और माता अनुसुईया ने सीता जी को उपदेश दिया। मेरा सभी से निवेदन है कि आप भी माँ जानकी जी के और सभी बहनों से निवेदन है कि माँ जानकी जी के चरित्रों का पालन करें और अपने कुल का, अपने मान का, दोनों तरफ का, अपने मायके का, अपनी ससुराल का, दोनों पक्षों का, अपने समाज में और सबका नाम ऊंचा करें, रोशन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय